मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरी माँ। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरी माँ। झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरी माँ। मेरी माँ ने बनाई सोई तकदीर जगाई, मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई सोई तकदीर जगाई। आज मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी कसम से। मैंने कहा भगवान के लिए बोलो, तो कह रही मैं बेमतलब में नहीं बोलती। मेरे ख्याल से तो ये भगवान का भजन बेमतलब नहीं है। मैं प्रभु के नाम की तो बात कर रहा हूं, मैं बेमतलब की बात कौन सी कर रहा हूं। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना, और जो सुख में सुमरन करे। और हकीकत है बेमतलब की बात कहीं हो रही हो तो वहां बैठना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब भगवान का भजन हो तो जरूर मुख को खोलना चाहिए। मुख को। आंटी मैं चुगली चपाटी कहाँ करवा रहा हूँ। अच्छा लो 10 रुपया ले लो। आंटी देखो। हाँ अच्छा अभी फिलहाल करो बात भगवान के। वो बिल्कुल आदत सही है तुम्हारी कि पड़ोसी चुगली वुगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ भजन हो रहा हो वहाँ जरूर बोलना चाहिए। पता है क्यों भैया? गलत लगे मेरी बात तो कह देना। देखो सुनो, आज भजन में नहीं बोल रहे हैं ना, समझ लो बहुत बड़ा हम अपना घाटा कर रहे हैं। सुनो मेरी बात अच्छी लगे तो ताली बजा देंगे। दीदी नेक्स्ट सुनियो। कॉफी 1 मिनट बंद। कि जुबान दी है बोलने को, जुबान दी है बोलने को भजन में बोलने को, और हाथ दिए भजन में खोलने को। आज का हमारा ना बोलना भजन में, आज का हमारा ना बोलना हमें उस दिन याद आएगा जब इंसान बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। इसलिए भजन करना बहुत जरूरी है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। देखो ऐसी है ताकत भक्ति की। अपने आप ताली बज गई ना, क्योंकि सच्चाई से कभी को मुंह नहीं फिर सकता है। भक्तों देखो अभी हम इस लायक हैं, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, अभी हम लायक हैं। इस शरीर का, इस समय का कोई भरोसा नहीं। अभी समय बीते, शरीर साथ ना दे, ये हाथ साथ ना दे, सबसे पहले तो घुटने साथ छोड़ते हैं। और बताओ छोड़ते कि नहीं छोड़ते? प्रभु से कहो प्रभु इस शरीर को इतना स्वस्थ रख कि जब बुलाओ वृंदावन तो दौड़े दौड़े आए। एक लड़की तो बचपन से ना जाती थी, बुढ़ापे का शरीर है, क्या करे, बूढ़ी हो गई, जाना नहीं छोड़ा, तो वहां से पीतल की मूर्ति ले आई कि प्रभु इसी में समा जाओ और मेरे घर में ही आ जाओ। प्रभु को आना पड़ा क्योंकि भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। चलो आओ कोई बात नहीं। देखो बहुत कुछ मिलता है प्रभु से। प्रभु का भजन जहाँ हो तो इस शरीर से सेवा करनी बहुत बहुत जरूरी है। सच्चे दरबार की मिलके कहो, हो मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी बड़ी माँ ने बनाई सोई तकदीर जगाई, बड़ी माँ ने बनाई सोई तकदीर जगाई। ये बात है सुनी सुनाई, मैं की बदलाकार, मुझे इतना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, दिया मेरी माता। ताली बजा के मान मिला सम्मान मिला, गुणवान हमें संतान मिली, मान मिला सम्मान मिला, गुणवान हमें संतान मिली। मान मिला सम्मान मिला, गुणवान हमें संतान मिली, मान मिला सम्मान
बेटा सो रहा है, कोई बात नहीं, गुणवान हमें संतान मिली। जितने भक्त बैठे अगर ध्यान लगाए तो मैं तो कहूँ सबकी संतान गुणवान हो जाए। ये बेशक सो रहा है लेकिन आज इसके विचार जाग जाए। अगर ये ज्योत जग रही है ना माँ तेरी, देखो यहाँ पे हमने नारियल रखा था, क्योंकि जो सच्ची भावना से करवाते हैं ना अपने घर में जागरण, तो उनका जागरण भी स्वीकार हो जाता है। मैंने भैया को ना शुरू में जब पहला पहर माँ की ज्योत जगी, ये देख रहे हो आप नारियल, ये इतना मजबूत होता है, ये एक बार में तो कई बार टूटता भी नहीं है, एक बार में नहीं टूटता। लेकिन ये ना देखो, ये सच्चा भोग है माँ का। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये ना अपने आप खुल गया। और देखो ये सच्ची भेंट है। नारियल का आपने महत्व देखा हो, तारानी कथा से पहले चढ़ाया जाता है। माँ के भक्त हुए ध्यानु और आंटी सोना नहीं है, ध्यानु और नंदलाल, उन्होंने माँ को शीश काट कर चढ़ाया। जब एक बार ध्यानु भक्त ने शीश काट कर चढ़ाया, नंदलाल भक्त ने शीश काट कर चढ़ाया, तो भक्त कहने लगा माँ मेरे जैसा भक्त नहीं होगा, देख अपना शीश तुझको अर्पण कर दिया। सच्चे दरबार की माँ भी इतना प्रेम करती थी, माँ ने ना पांव पलक में, जो हम पलक झपकते इसका चौथाई हिस्सा, शीश को फिर से जोड़ दिया। और माँ ने कहा आगे कलयुग का पहर बढ़ेगा तो मैं किसी का शीश फिर से जोड़ नहीं पाऊंगी। तो भक्त ने कहा माँ तुझे ऐसी कौन सी भेंट चढ़ाएं हम जो तुझे शीश के रूप में स्वीकार। माँ ने कहा जो भी मुझे नारियल की भेंट चढ़ाएगा उसको शीश के रूप में ही मैं स्वीकार करूंगी। इसमें देखा होगा अपने आंख नाक मुंह बिल्कुल इंसान की तरह बना होता है ना। और यहाँ जो पूजा हो रही है ना, देखो 3 चीजों से हो रही है। अब ध्यान करो, देखो कौन सी चीजों से हो रही है। सबसे पहला जल, जिससे जब हम पूजा करते हैं ना, सबसे पहले उसी से पवित्रम पवित्राय नमो नमः का ये मंत्र बोलकर स्थान को पवित्र किया जाता है, देवी देवताओं को स्थान दिया जाता है। पहला जल, दूसरा फल, है ना देखो, और तीसरे फूल। जल फल फूल, इनसे पूजा हो रही है। और चीज कोई कम भी हो तो एक बार को चल जाएगी, लेकिन ये 3 जरूरी हैं, तीनों चीजें। सच्चे दरबार की तो माँ ने कहा जो मुझे नारियल की भेंट चढ़ाएगा मैं उसको शीश के रूप में स्वीकार करूंगी। और जिन 3 चीजों से मेरी पूजा होती है, जल फल फूल से, इसमें मैं कुदरती दूंगी। ये जल किसी मछली का झूठा हो सकता है यहाँ चढ़ने से पहले, ये फल किसी भवरे पक्षी के झूठे हो सकते हैं यहाँ चढ़ने से पहले, और ये फूल भी किसी भवरे के झूठे हो सकते हैं यहाँ चढ़ने से पहले। हमें तो नहीं मालूम, हमने तो सच्चे समझ के चढ़ा दिए। तो माँ कहती है इसमें मैं तीनों चीजें दूंगी कुदरती। इसमें जल भी होगा जो किसी मछली का झूठा नहीं होगा, होता है ना, कोई मछली प्रवेश तो नहीं कर सकती इसमें। इसमें फल भी दे रही हूँ जो गिरी होती है, हम खाते हैं। और किसी ने कभी गौर किया हो तो इसमें एक छोटा सा फूल भी होता है जो माँ का आशीर्वाद होता है, बहुतों की गोद भी भर देता है। सच्चे दरबार की जय हो। एक बार ऊपर हाथ उठाओ। कई बार तो हमने जागरण में देखा पूरी रात हो जाती है और जो है ना मैया का भोग नहीं लगता, नारियल खुलता नहीं, भोग जाता नहीं माँ को, वहां जहां भावना कम होती है। सच्चे दरबार की एक बार ऊपर हाथ आके मिलकर मान मिला सम्मान मिला गुणवान हमें संतान मिली। 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 धन मिला नित दान मिला माँ से ही हमें पहचान मिली। धन मिला नित दान मिला माँ से ही हमें पहचान मिली। दिया मुझे माने बेशुमार दिया मुझे माने, हर बार दिया मुझे माने, बेशुमार दिया मुझे माने। जब जब मैं मांगने आता रे मुझे इतना मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, दिया मेरी माता मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। चलो बहन की बात कर रहा था मैं, है ना। मुन्ना सो रहा था गोद में, मैं कह रहा था माँ ये बेशक सो जाए, इसके